ये गीता का मूल मर्म है कि जिस भी फील्ड में आप हो, क्षेत्र माने फील्ड, क्षेत्र माने भगवान ने हमको जो ड्यूटी दिया है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस भी क्षेत्र में हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कथावाचक हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, खेती करते हो, किसान, जो भी आप काम आपको क्षेत्र मिला हुआ है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। और जो हर क्षेत्र में रहे, जो जहां रहता है वही धर्म करता है ना, वो जहां पर होता वहीं विजय पाता है। ये तो धर्मः ततो जयः, मेरे पास धर्म है, मैं जीतूंगा पक्का। फिर राम रावण का बहुत भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भगवान राम 30 बाण मार करके रावण के 10 मस्तक और 20 भुजाएं बार बार काटे, फिर वो नए पैदा हो जाए। फिर राम जी मारे 30 बाण, फिर नए हो जाएं, फिर मारे तो फिर कट जाएं, फिर नए पैदा हो जाएं। सैकड़ों बार ऐसा राम जी ने किया, और जितनी बार काटे वो सब गिर जाएं कट के, और फिर नए पैदा हो जाए। तो भगवान राम के पसीना आ गया माथे पर, मार नहीं पाए तो पसीना आ गया। मनो राम जी कहना चाहते हैं, संसार वालों देख लो, इस रावण को मारने में हमको पसीना आ रहा है। ये मोह है रावण, मोह, और मोह को मारना कितना कठिन है कि राम के पसीना आ रहा है तो समझिए कितना कठिन है। भगवान राम ने विभीषण की ओर देखा, भैया कैसे मरेगा ये, कैसे मरे, इसका उद्धार कैसे हो? तो विभीषण ने कहा, प्रभु 30 नहीं 31 मारो, एक बाण मारो इसके और बढ़ा करके, इसकी नाभि में अमृत बैठा हुआ है, वो अमृत मार के उछालो इसके जीवन में, वो अमृत इसके मुंह में लाओ, तब उसका उद्धार होगा। ये अंदर भरे बैठा है तो अमृत सबके पास होता है, होता सबके पास है, बस उसको उछाल दो, मुंह में आ जाए वो, तब ये इसका उद्धार हो जाएगा। अमृत क्या है? राम नामामृतम। अरण्यकांड कहता है राम नाम ही अमृत है। वो रावण की नाभि में था, तभी उसका उद्धार नहीं हो रहा था। राम नाम मुंह में होना चाहिए, मुख में हो राम नाम, पेट में नहीं, मुख में हो राम। पेट में दाल भात भरो, मुख में हो राम नाम, अभी भरे बैठा है पेट में, इसको मारो बाण 30वां खींच के 31वां खींच करके इसकी नाभि में थोड़ा हलचल करो, इसके मुंह में आ जाए इसका अमृत उछल करके, तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। बस भगवान ने 31 बाण मारे हैं, एक बाण उसकी नाभि में गया और उसके अंदर जो अमृत पड़ा हुआ था उसको उछाल दिया उस राम नाम के अमृत को, और जो वहां से उछला तो रावण के मुंह में राम का नाम आ गया सीधे उछल करके। गरजो मारत घोर राव भारी, गरजो मारत घोर राव भारी, कहाँ राम रम अतहु पचारी, कहाँ राम रम अतहु पचारी, राम नामामृतम उसके मुंह पे आ गया, और जो जिह्वा पे राम का नाम आया उसकी मुक्ति हो गई। तासु तेज समान प्रभु आनंद, राम जी में समाहित हो गया। ये मानो एक कथा का बिल्कुल मैसेज है प्यारा सा, कि राम नाम ही वो बाण है, राम नाम ही वो अमृत है जो इंसान के जीवन में बैठे हुए रावण को मार सकता है। राम नाम के द्वारा ही रावण का उद्धार हुआ है, राम नाम बोला उसकी मुक्ति हो गई। मानो एक रामायण का संदेश क्या है कि राम नाम जपो, राम नाम जिह्वा पे रखो तो आपका मोह नष्ट हो जाएगा, आपका रावण मरेगा इससे, राम नाम जपने से। और मोह नष्ट हो जाए, यही तो मोक्ष है। मोक्ष माने क्या होता है? मोह का क्षय हो जाना। मोह मीन्स रावण, और रावण का क्षय कब हुआ है, रावण का उद्धार कब हुआ है? जब वो राम बोला है तब। बाण मार से तो बहुत बार मारे थे राम जी, नहीं मुक्त हुआ था वो, राम नाम बोला तो मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो राम नाम बोल के ही रावण मरता है प्यारे। ये मानो रामायण कहना चाहती है राम नाम जपो, राम नाम जपो, आपका रावण मरेगा राम नाम से। और रावण मर जाए बस तभी तो राम राज जाएगा। रावण जब गिर गया तो विभीषण के हाथों राम जी ने उसकी उत्तर क्रिया करवाई, उसका संस्कार करवाया, और फिर विभीषण जी का राज्याभिषेक हुआ। विभीषण जी से कहा, भैया पहला काम तो ये करो कि हमारी जानकी जी को लाओ मेरे पास, बहुत दिन से दूर है, बेचारी बहुत परेशान होगी। विभीषण जी गए, एक सुंदर पालकी में जानकी जी को दिव्य श्रृंगार करके सवार किया, और पालकी में सवार होकर जानकी मैया चली तो बस 2-5 कदम जानकी जी बची थी राम जी से, एक फरलांग। तो राम जी ने कहा, रुको, अभी तुम मेरे पास नहीं आ सकती हो,
सारे संसार को शंका है कि तुम दूषित हो गई हो, तुम रावण के घर रही हो इतने दिन तक, सारा संसार शंका कर रहा है कि सीता पवित्र है कि नहीं है, तो तुमको हमारे पास आने के पहले अग्नि परीक्षा देना होगा। लक्ष्मण जी को इशारा किया, लकड़ी लाओ। लकड़ी लाए, चिता बनाई, आग लगाई, जानकी जी से कहा इसमें कूदो, अगर तुम शुद्ध होगी तो साबुत बाहर आ जाओगी, अशुद्ध होगी तो जल जाओगी। जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई। लेकिन मैं एक बात कहूं, ये अग्नि परीक्षा खाली संसार के लिए हो रही, बस संसार के दिखावे के लिए। बाकी राम जी का मूल मैसेज दूसरा है, मकसद जानते हैं क्या? उनकी सीता असली वाली अग्नि में ही है। इसी बहाने संसार के सामने एक साक्ष्य देना था, अपनी मूल सीता को अग्नि भगवान से लेना था राम जी को। फोटोकॉपी अग्नि में जाए, असली बाहर आ जाए, इसी बहाने सीता मैया अग्नि में समा गई। वो सीता नहीं थी, वो फोटोकॉपी थी केवल। अग्नि भगवान सीता मैया की उंगली पकड़ के बाहर आए और सारे संसार को गवाही दिया कि मैं गवाही दे रहा हूं राम जी, मैं सबके अंदर बैठा हूं अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में, अंदर तक की मैं जानता हूं सबके अंदर की। मैं गवाही देता हूं सीता ने कोई पाप नहीं किया है, एक राम के अलावा किसी का चिंतन भी नहीं किया। सुमिर अवधपति, सुमिर, रावण सामने खड़ा भी था तब भी वो सुमिर अवधपति राम का ही चिंतन कर रही थी। अग्नि भगवान की गवाही मिली, राम जी को जानकी मिली, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ है। फिर भगवान ने कहा, भैया विभीषण जी, 14वें साल का अंतिम दिन आज है, मेरा भरत बहुत दुखी होगा आज संध्या होते होते मुझको भरत जी के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं पहुंचा मैं आज शाम तक तो मेरा भरत कुछ कर लेगा, तो मुझको आज विदा करो तुरंत ही, फिर कभी आएंगे तो रुकेंगे, थोड़ा आपकी मेहमानी करेंगे, लेकिन आज तो निकलना है तुरंत ही। भगवान ने पुष्पक विमान विभीषण ने मंगाया भगवान के लिए। पुष्पक पे राम जी सवार हुए हैं जानकी मैया के साथ, और पुष्पकारूढ़ होने के बाद राम जी अपने बानरों साथियों से बोले कि बानरों मित्रों, आपने जान पे खेल करके हमारी बड़ी सेवा किया है, जान की बाजी लगा दिया, घर परिवार खेती पाती सब छोड़ दिया आपने मेरे लिए, और जान हथेली पे लेके मेरे साथ तुम लोग युद्ध किए, मैंने मेरे पक्ष में लड़े, मैं आपका बहुत एहसान मानता हूं। और भगवान राम ने देखिए अपने साथियों को सारा श्रेय दे दिया, उस विजय का पूरा श्रेय राम ने बंदरों को दे दिया। तुम्हारे बल में रावण मारा, तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहाँ पुण्य सारे, तिलक विभीषण कहाँ पुण्य सारे। मैंने आप सबके बल से रावण को मारा है, विभीषण को गद्दी दिया है, ये सब तुम्हारे बल पे संभव हुआ है। राम जी बानरों का एहसान मान रहे हैं, और हमारे आप में से कितने नमक हराम लोग होते हैं जो अपने माता पिता का एहसान नहीं मानते। राम जी बंदरों का एहसान मान रहे हैं, ये तुम्हारे बल। और हम आप अपने माँ बाप से बोलते हैं, कई लोग, अरे आप नहीं होते होंगे लेकिन हमारे में से कई लोग हैं जो बोलते हैं कि तुमने हमारा किया क्या है, बूढ़ा तो हमारा क्या किए हो। सोचो प्यारे, नमक हराम लोग हो गए, 6 इंच के पैदा होते हम लोग, 6 इंची लाल लाल पैदा हुए, क्या क्या नहीं किया है माता पिता ने, क्या क्या नहीं किया, लेकिन सब भूल जाते हैं जवानी के जोश में और बोलते हैं तुमने हमारा किया क्या है। मैं तो कहता हूं आजकल वीडियो कैमरा आता है, मोबाइल में वीडियो आता है, जब किसी के बच्चा पैदा हो ना तो जो करो उसकी क्लिप बनाओ, बढ़िया सी कैसेट बनवाओ, जब वो सब धो धाओ चाहे उसकी रिकॉर्डिंग कराओ, जब जवानी आएगी तो बोलेगा क्या किया तूने मेरा, तो मंगाओ टीवी एक और सीडी प्लेयर, तो लगाओ सीडी कैसेट कि देख, आंखें खोल के देख तेरा मैंने क्या क्या किया है। भाई बहनों, राम जी बंदरों का एहसान मान रहे हैं, तुम्हारे बल। फिर भगवान ने बंदरों से एक बड़ी प्यारी बात कही, विदा करते समय बोले एक काम करो भाई लोगों, निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, सुमेरे हो मोहि डर पेऊ जनिकाहू। अब आप लोग अपने अपने घर जाओ और मेरा भजन करो, मेरे स्मरण करो। ये मानो एक बहुत बढ़िया सूत्र है प्यारे। राम जी क्या कह रहे हैं, समझिए राम जी की लैंग्वेज को।
तुम लोग पहले अपना घर छोड़ के, काम धाम छोड़ के मेरे साथ आए, ठीक है ना। मेरा काम किया, भजन किया, राम काज किया, ठीक है ना। मेरा दर्शन किया, सत्य को देख लिया। अब तुम जब उस सत्य को जान गए हो, राम को जान गए हो, मेरा राम काज तुमने पूरा कर दिया है, अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा भजन करो। ये बहुत कीमती बात है प्यारे। पहले राम के निकट आओ, राम को जानो, राम को समझो, लेकिन फिर अपने अपने घर जाओ, सत्य का दर्शन कर लो। सत्य क्या है? सत्य क्या है जानते हैं? सत्य यही है कि राम खाली एक जगह नहीं है, राम खाली एक देह में नहीं है। सत्य यह है कि राम घटघट में बैठा हुआ है। इस सत्य को तुम जान गए हो, राम काज करके अपने घर जाओ, उस सत्य का दर्शन करो और मेरा भजन करो। अब राम के साथ कब तक रहोगे? जैसे आप राम कथा में आओ, समझो से, ठीक है ना। ये मान लो यही राम जी हैं, राम कथा ही राम है, ठीक है ना। अब आप 8 तारीख को आए, 16 तारीख तक 3 घंटा पर डे बैठ के साक्षात्कार किया, दर्शन किया, सत्य को जानने की चेष्टा किया, ठीक है ना। अब हम इसके बाद कहीं जा रहे हैं कथा करने, मान लो राम कथा कहीं और जाएगी। अब आप कहो कि नहीं नहीं हम संघ चलेंगे, तो गेहूं सब राख हो जाएगा, गैया बैल सब भूखे मर जाएंगे, हाँ? बीवी रोए मर जाएगी, बच्चे सब बेपढ़े हो जाएंगे। भाई कहां तक साथ में रहोगे? 8 से 16 रह लिए, राम काज कर लिया, कथा सुन लिया, ज्ञान पा लिया, प्रकाश पा लिया, जीने की कला सीख लिया। अब कथा भी यही कहना चाहती है, जो राम जी कह रहे हैं वही कथा भी कहना चाहती है कि निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, निज निज ग्राह अब तुम सब जाओ, सुमिरे हो मोहि डर जन काहू, सुमिरे हो मोहि डर जन काहू। निर्भय जीवन जियो, मेरा भजन करते रहो। राम कथा ये तो कहना चाहती है कि सत्य को पालिए, राम को पालिए, राम कथा सुन लिए, अपने अपने घर जाओ, अपना काम देखो और काम करते करते मेरा भजन करते रहो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। राम कथा में ही नहीं रह पाओगे, सारा काम भिंडी हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई सब काम छोड़ के और राम कथा जहां जहां जाऊं वहीं वहीं जाए तो उसका सब परती हो जाएगा, पूरा खेत उसका सब बंजर हो जाएगा, बच्चे उसके भूखे मर जाएंगे। राम कथा भी यही कहती है, जाओ अपने घर। और अभी नहीं जाना है, आर्थिक बात जाना, आर्थिक बात है, लेकिन सुमिरे हो मोहि, भजन नहीं बंद, कथा तो बंद हो जाएगी, कथा तो 16 को पूर्णाहुति हो जाएगी, लेकिन भजन की पूर्णाहुति नहीं होनी चाहिए। भजन सुमिरे हो मोहि, भजन चलता रहे, जब तक सांस चले भजन चलता रहे। यही राम कथा कह रही है, यही राम जी कह रहे हैं। बुझली? हाँ बुझता। सो भाई बहनों, अब सारे बानर विदा हुए हैं, कुछ मुख्य मुख्य बानर 10-20 बचे। उन्होंने कहा प्रभु आपकी गद्दी हो जाए फिर हम भी जाएंगे। सबको राम ने सवार किया है, विमान को आदेश किया उड़ो, चलो अयोध्या जी की ओर। विमान धरती से उड़ा है और गोस्वामी जी कहते हैं चलत विमान को लाहल होई, जय विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान धरती से उड़ा, सब लोगों ने राम की जय जयकार किया है और राम जी विमान से उड़ते हुए आए और कहां पहुंचे? इलाहाबाद के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर। भगवान राम ने ऊपर ऊपर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब मैं आज ही रुकूंगा, क्योंकि आज 14वें साल की अंतिम दिन है और 14 साल का वरदान मेरे लिए है। एक दिन की बात बची है केवल, तो एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा। मैं आज यही नाइट हाल्ट करूंगा, लेकिन तुम निकल जाओ यहां से, क्योंकि मेरा भरत आज बड़ा बेचैन होगा। उसके लिए आज की शाम बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाएगी। आज का सूर्यास्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जाके उसको मेरे आने की सूचना कर दो कि मैं कल सवेरे पहुंच रहा हूं, भोर होते ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ऊपर ऊपर उड़ गए अयोध्या जी की ओर और राम जी उतर गए प्रयागराज में, इलाहाबाद में विमान से। अब हनुमान जी गए अयोध्या और राम जी उतरे इलाहाबाद में। यहीं पर लंका कांड पूरा हो गया। अयोध्या कांड शुरू होता है, उत्तर कांड। उत्तर कांड आरंभ होता है, अंतिम कांड रामायण का है। इसमें राम की राजगद्दी की कथा आती है। इसको आपको सुनाएं, उत्तरकांड में प्रवेश कराएं। उसके पहले एक बार पुल बन जाए जरा सा, है राम का नाम गालो,
दोनों कांडों के बीच एक पुल बनाओ, सब लोग गाओ प्यार से। छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो छोटो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल, श्यामल रंग मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जरा दोनों हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ गाओ प्यारे। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हनुमान जी अयोध्या जी की ओर आ रहे हैं उड़ते हुए। इधर अयोध्या जी में क्या हो रहा है, नंदी ग्राम में भरत जी भैया चिता बनाए तैयार किए बैठे हैं अपने द्वारे पर कुटिया के सामने, और ये माचिस हाथ में है और मन में संकल्प है कि अगर आज का सूर्यास्त हो गया, भगवान सूर्य छिप गए और राम जी नहीं आए, आज 14वें साल का अंतिम दिन है, अगर राम जी नहीं आए तो चिता में आग लगाऊंगा, सूर्यास्त होते ही इसी में कूद जाऊंगा, अपना जीवन में पूरा कर दूंगा। और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे, अब कुछ ही पल बचे थे, अब डूबा सूर्य की, अब डूबा। भरत जी बस बेचैन हो रहे थे कि अब बस मेरे जीवन का खात्मा होने वाला है। राम बिराह सागर महु भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। जैसे कोई बिल्कुल डूबने जा रहा हो, बस अब डूबा के अब डूबा के अब डूबा, इतने में कोई नाव लेके आ जाए बचाने के लिए, अब भैया आ जा। ऐसे ही है भरत जी राम की विरह की उस सागर में, बस अब डूबे कि अब डूबे, यही माहौल था। इतने में जैसे जहाज आ गया हो, हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके और जहाज के रूप में, पोत के रूप में वहां पधारे और पीछे से बोले, भैया राम राम, भरत भैया राम राम। अब भरत भैया राम राम ये शब्द जो पड़ा कान में, राम अमृत है, राम का नाम। मुर्दा आदमी बिल्कुल मरने जा रहा हो और उसको कोई अमृत का बूंद मिल जाए पीने को, ऐसे भरत जी के कान में जो राम का नाम पड़ा है, भरत जी जैसे डेड बॉडी में प्राण आ गए हों। सब भरत जी ने सवाल किया, को तुम तात कहाँ ते आए, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय
वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। रिपुरान जीती सुजसु सुर गावन, रिपुरान जीते सुजस सुर गावन, सीता अनुज सरित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अब भरत जी के कान में जो ये शब्द पहुंचा प्रभु आवत, राम जी आ रहे हैं, तो इस समाचार को पाते ही भरत जी 2 मिनट के लिए तो पूरा स्तब्ध हो गए, पूरा पत्थर के समान हो गए। सोचो आप कि जो आदमी 14 साल तरसा हो कि राम आ जाएं, राम आ जाएं, और 14 साल के बाद जब पहली बार खबर मिले कि राम जी आ रहे हैं, उस आदमी पर क्या बीती होगी। भरत जी 2 मिनट के लिए पूरा पत्थर हो गए, पूरा स्तब्ध रह गए। मैं क्या करूं, कहां जाऊं। होता ना कभी कभी, कुछ आपको भी होता होगा कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। संदेश के बदले जो खबर तुमने एक शब्द की हमको सुनाई है, प्रभु आवत, इस 2 शब्दों के संदेश के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है भैया। मैं अपना सिर भी काट दूं और तुम्हारे आगे चढ़ा दूं, तब भी मैं इस संदेश का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। बस एक बात खाली हनुमान जी मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज से भरत ही नहीं, रघुवंश की कई पीढ़ियां आपकी ऋणी हो गई। आज से तुमने कितना बड़ा काम किया है प्रभु आवत कह करके, ये तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अगर 5 मिनट और तुम ना आते और प्रभु आवत न कहते आकर के, तो जानते हो क्या होता। अब तक ये भरत समा गया होता अग्नि में। अगर भरत जल जाता, जानते हैं क्या होता। राम जी ज्यों कल सवेरे आते और ज्यों खबर पाते कि मेरा भरत नहीं रहा, तो राम जी तुरंत अपने प्राण छोड़ देते, और राम जी प्राण छोड़ देते तो लक्ष्मण प्राण छोड़ देता, फिर सीता मैया प्राण छोड़ देती, फिर लवकुश कहां से आते, फिर रघुवंश का आगे का क्या होता। तुमने खाली भरत को नहीं हनुमान जी, रघुवंश की कई पीढ़ियों को बचाया है। आज तो तुम्हारी कई पीढ़ियां से कर्जदार हो गई हनुमान जी। अब तुम एक काम करो भैया, जल्दी जाओ और राम जी को कल सवेरे लेके आओ जल्दी से, और मैं अब भागा, मुझे सबको खबर देनी है, सब बेचैन हो रहे हैं। हनुमान जी को विदा किया है, तुम जल्दी जाओ लेके आओ राम जी को, और मैं खबर करूं। अब भरत जी वहां से भागे हैं, वशिष्ठ महाराज के यहां पहले आए, गुरुदेव राम जी आ रहे हैं। राम जी ने इस पापी के सारे पाप माफ कर दिए, और राम जी कल पधार रहे हैं। हनुमान जी आए थे खबर लेकर के। गुरु जी प्रसन्न हो गए, कौशल्या मैया को खबर किया, सुमित्रा मैया के यहां खबर किया, और फिर तो भरत जी पागलों की तरह घर घर में गली गली में भाग रहे हैं, कुंडी बजा रहे हैं सबकी, भैया द्वार खोलो, खुशी मनाओ, राम जी आ रहे हैं। लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत, रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, प्रसाद
सावंत जिमी पाई पियो खान, सावंत जिमी पाई पियूता, भैया भरत भे बवरिया राम आते नगरिया, भैया भरत भे बवरिया राम आते नगरिया, जरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। वे समाचार पाते ही अयोध्या नगरी पूरी की पूरी आनंद के सागर में डूब गई। उस रात कोई सोया नहीं, किसी को नींद नहीं आ रही, कल राम आएंगे, कल राम आएंगे। सबने अपनी छतों पर दीप मालिका जला के रखी, दीपावली जैसा त्योहार मनाया, राम के आने का त्योहार मनाया, दीपावली मनाई। संतों ने कहा है ना, राम आए तब दीपावली आती है। वास्तव में राम जो हमारा आपका वनवासी हो गया, निष्कासित हो गया है, हमारी आपकी कैकेयी ने, मंथरा ने मिलकर के, लोभग्रस्त क्रियाओं ने मिलकर के जो राम को जीवन से भगा दिया है, वनवासी कर दिया है, वो राम वापस आ जाए जीवन में, सच्ची दीपावली उसी दिन जीवन में होनी चाहिए, होती है वास्तव में। बाकी परंपरा चल रही है, उसको मैं खंडित नहीं कर रहा हूं, लेकिन दीपावली सच्ची कब? हमारी वासनाओं ने, हमारी कामनाओं ने, हमारी कैकेयियों ने, हमारी मंथराओं ने हमारे जीवन के राम को जो बाहर कर दिया है, जो धर्म को निष्कासित कर दिया है जीवन से, हम वो धर्म फिर वापस जीवन में ले आए, तब दीपावली से जरूरत होती। तो भगवान के स्वागत में सबने दीप जलाए हैं। राम जी आते हैं, राम जी आते हैं। जो तो रात बीती, भरत जी रात भर सोए नहीं थे, 3 बजे ही नहा लिए भरत जी, और नहा के राम के खड़ाऊं सिर पर रखे, और दोनों खड़ाऊं रख के सिर पर, और भरत जी अयोध्या जी के बाहर सरजू की रेती में खड़े हैं। राम जी आएंगे तो यहीं उतरेंगे, हेलीपैड तो यहीं बना है, अब हेलीकॉप्टर उतरेगा तो कहीं बाहर उतरता है ना, गांव में कहां उतरेगा, तो बाहर खड़े रेती में आसमान निहार रहे, खड़ाऊं सिर पर, कब आए जहाज, कब आए जहाज। 5 बजते बजते स्नान किए, कुछ नाश्ता पानी किए, भरद्वाज जी से विदा लिए, केवट को साथ में लिए, केवट को बुलवाए राम जी वहां, केवट को बुलवाए थे, कहा उसको बुला के लाओ भाई, वो उसका उधार पड़ा है मेरे ऊपर। तो केवट भागा भागा आया। केवट ने कहा प्रभु आपने बड़ा जुल्म कर दिया मेरे साथ, हमारा आपका ड्यू चल रहा है, फिरती बार मोह जो देवा, शिव प्रसाद में सिर धर लेवा। हम तो राह देख रहे थे कि आप आओगे, नाव से बैठोगे, उधर पहुंचाऊंगा तो कुछ मिलेगा हमको, अब तो जहाज से आ गए, और जहाज से उड़ोगे और फिर उसे पहुंच जाओगे भी। नौका हमारी खड़ी है, राह देख रही है 14 साल से। तो भगवान ने कहा प्यारे, एक बार बैठे उसका भी नहीं दे पाए, तो फिर तमाम सूद चढ़ा होगा, सूद ब्याज, और दोबारा फिर बैठे। तो केवट ने कहा हमारे प्रसादी क्या हुआ? हमने कहा था 100 प्रसाद में सिर धर लेवा, और प्रसाद कब मिलेगा हमको? कहा चल विमान में बैठ, प्रसाद मिलेगा वहीं अयोध्या जी में। और भगवान ने उस केवट को नाव अपने विमान में बैठाला है, और उसको अयोध्या जी को लाए हैं अपने साथ। और फिर जब लाए हैं तो गद्दी के बाद उसको प्रसाद दिया है। तब प्रभु क्या है, बोल निषादा, तब प्रभु लीन है बोल निषादा, और दीन है भूषण बसन प्रसादा। उसको बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया बढ़िया कपड़े उस केवट को प्रभु ने प्रसाद रूप में दिया है। और 100 प्रसाद में सिर धर लेवा, उसने उसका जीवन धन्य हो गया केवट का। केवट को बुलवाया, राम जी उससे मिले मिलाए, उसको साथ में लिए। तो राम जी को कुछ टाइम वहां हो गया होगा ना, और 9 बजे निकले होंगे वहां से चाय पी करके, पूजा किए होंगे, नहाए होंगे, है ना। केवट बोला, अब आप सोच सकते हो कि टाइम लगेगा, लगभग क्या होगा। 9 बजे वहां से उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ इलाहाबाद से। इलाहाबाद से टेक ऑफ किए तो फिर अयोध्या जी के पर आते आते कुछ टाइम लग गया होगा, 1 घंटा कम से कम लगा होगा फ्लाइट में। तो राम जी अयोध्या जी के ऊपर आए, और ऊपर आके सबसे पहला काम किया, अपनी जन्मभूमि को 3 बार परिक्रमा किया, 3 बार पूरे गांव की परिक्रमा किया ऊपर ऊपर। और फिर अपने साथियों से कहा, मित्रों जानते हो कौन गांव है ये? इस गांव का नाम जानते हो कौन है? तो राम जी परिचय करा रहे, कितना बढ़िया परिचय कराया। जन्मभूमि के प्रति कितना भाव अंदर होना चाहिए हम सबके, ये मानो रामायण का संदेश है। जननी और जन्मभूमि ये 2 चीजें स्वर्ग से बेस्ट मानी गई, मां और मातृभूमि। स्वर्गादपि गरीयसी, इसके आगे स्वर्ग भी कुछ नहीं है प्यारे। भगवान राम ने साथियों से कहा, मित्रों ये जो नीचे गांव है दिखाई पड़ रहा है, ये मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी,
जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि सर जुबाह पावनी। उत्तर दिशि सरजू बह पावनी। अति प्रिय मोहि यहाँ के